हेलो। आज हम आप सबको ये बताएंगे कि जो खाने या फिर खाने का सामान जो भी हमारे टेबल पे होता है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो या फिर कोई मैगी या फिर उसी तरह का कोई पैकेज्ड ब्रेड, उसको हमारे घर तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, वो शुरू कहाँ से होती है। नमस्कार, मैं हूँ सिलवंत और हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप गांव में होंगे तो आपका डेली रूटीन किस तरह का होगा, खास करके तब जब आप कोई एक ऐसे परिवार से होंगे जिनका मोस्ट ऑफ द जो इनकम है वो खेती पे आधारित है। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि चूँकि भारत एक कृषि समृद्ध देश है और वहाँ पे लगभग 60% आबादी सिर्फ कृषि पे निर्भर है, इस हिसाब से शायद 10 में से 6 लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि मैं आखिर कह क्या रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो सफ़र की शुरुआत है वो ऑफ कोर्स हमारे घर से शुरू होती है, अलग अलग सड़कों से होते हुए कुछ अलग अलग खेतों को, जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक धान का खेत है जिसको पार करते करते कुछ खेतों में पानी भी लगा हुआ है, क्योंकि हमारे गांव में हर समय हर साल थोड़े थोड़े दिनों के लिए बाढ़ आता रहता है। और जब भी बरसात की समय होती है, बरसात होती है उस टाइम पे तो 2-3 महीने के लिए बाढ़ होती है, इसीलिए यहाँ पे धान अच्छा हो पाता है और कई सारे खेतों में आपको पानी लगा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन इस पानी लगने की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन जो खेती है वो फिर भी नहीं रुकती, क्योंकि अगर बाढ़ आया है तो हम धान की खेती कर लेते हैं, बाढ़ नहीं आया है तो हम सब्जी उगा लेते हैं। और इससे असर ये होता है कि अगर बाढ़ आ जाती है तो आप देखेंगे कि आलू, गोभी या फिर जितनी भी हरी सब्जियां हैं, इन सब की जो दाम है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आधा उत्तरी बिहार पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में होता है और कोई किसान फल या सब्जी नहीं उगा पाता, जिसकी वजह से जो तत्कालिक हरी सब्जी या फिर दूसरी किसी तरह की सब्जियां हैं उनके भाव काफ़ी बढ़ जाते हैं। फाइनली जब हम अपने खेत पर पहुंचते हैं तो अब देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए तो चारों तरफ पूरा का पूरा खेत सूखा हुआ है, कुछ खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं और आजू बाजू अलग अलग तरह के पेड़ हैं, जिसमें से कुछ पेड़ों को शायद आप भी नहीं पहचान पाएंगे और मैं भी नहीं पहचान सकता हूँ, लेकिन हाँ वो हैं तो अच्छी बात है। अब शुरुआत होती है खेत में ट्रैक्टर चलने की। अभी यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि चूँकि बहुत दिन से खेत में पानी लगा हुआ था, अब पानी सूखा है, तो इसमें हम लोग पहले ट्रैक्टर को चलाएंगे 2-3 बार, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग जो भी हमारा खाद बीज होगा वो सब एक साथ छिड़क देंगे। उसके बाद फिर से एक बार ट्रैक्टर को चला करके फाइनली जो भी होगा उन सबको मिट्टी में अच्छे से मिला देंगे। और चूँकि ट्रैक्टर चल ही रहा था और ये ओपन फील्ड है और हमारा है, तो हमने सोचा कि हम भी ट्रैक्टर को चला करके एक बार तो दांव आजमाते हैं कि आखिर ट्रैक्टर चलाने में, कार चलाने में कोई फ़र्क है भी या नहीं। मैंने बचपन में ट्रैक्टर चलाया है काफ़ी बार, पर आज चूँकि बहुत दिन बाद ट्रैक्टर चला रहा हूँ तो काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि आप देखेंगे कि जो उसका हैंडल है, उसका जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी बड़ा है और वो पूरी तरह से चक्के को मोड़ देता है, और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई ट्रैक्टर थोड़ा मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, क्योंकि उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है और जो भी आप करते हैं वो आपको दिख रहा होता है कि भाई हम जितना कर रहे हैं कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इस बात का खासा ध्यान रखना है कि जो हमारे दूसरे खेत हैं, जो हमारे खेत के बगल वाले खेत हैं, उसके बीच की जो पगडंडी है वो टूट ना जाए। खेत में ट्रैक्टर चलाने में तो काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी ओपन फील्ड है और आप अपनी पूरी लिबर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर से उधर कहीं भी जा सकते हैं। और ट्रैक्टर को चलाते हुए आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि जितनी भी पावरफुल मशीन होती है वो जब चलती है तो काफ़ी वाइब्रेट करती है और आपको वो फील होता है, अगर आप उस मशीन के अंदर बैठे हों या फिर बाहर, आपको वो फील होता है, चाहे वो रेलगाड़ी हो चाहे फिर ट्रक। उसी तरह से फाइनली जब हमने पूरी जो खेत है उसको हमने भी एक राउंड मार लिया ट्रैक्टर से, 2-4 राउंड मार लिया। उसके बाद अब फाइनली सब खाद बीज का काम हो गया, अब हम फाइनली घर की ओर जा रहे थे। और सच बता रहा हूँ, काम काफ़ी थका हुआ है। अगर आप किसानी करते हैं तो काफ़ी थकाऊ काम है, थक जाएंगे आप। ट्रैक्टर चलाना ही अपने आप में काफ़ी थकाऊ काम है, क्योंकि उसमें सस्पेंशन नहीं होता और आप ऊपर नीचे कूद रहे होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत सेटिस्फाइंग है। सेटिस्फाइंग से मेरा मतलब ये है कि आपको ये काम करने में मज़ा बहुत आएगा। अगर आप बचपन से कृषि से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं भी जुड़े हुए हैं तो आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन होगा कि आप एक खेत में जितना अनाज उपजाते हैं उससे
कुछ 10-1 परिवार का घर पूरे साल भर के लिए चल सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं चूँकि अलग अलग खेत में जाता हूँ, अलग अलग चीज़ों को बोता हूँ, इस हिसाब से मेरे को पता है कि एक खेत जो 1-2 बीघे का है उससे तकरीबन आराम से 10 से 15 लोगों का घर पूरे साल तक चल सकता है। और यहाँ पे चूँकि बिहार में काफ़ी आबादी है और जगह कम है, तो बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास 100, 200, 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। बाकी सब लोगों के पास कम ही ज़मीन है, और जो छोटे छोटे किसान हैं उनके पास 1-आधे बीघे ज़मीन ही है, और उन पे ही उनको गुजारा चलाना पड़ता है। लेकिन उसमें ही वो अलग अलग तरह की फसल उगा करके, मतलब कि पूरे के पूरे फसल चक्र का जो बेनिफिट है उसको निकाल करके वो जो है सो अपना पूरा घर परिवार चलाते हैं। और यही है, फाइनली हम अपने घर की ओर चल पड़े थे। और बस आज के लिए इतना ही। बाकी किसी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और आपको कोई नया एस्पेक्ट दिखाएंगे, नया आयाम दिखाएंगे दुनिया में जीवन जीने का। अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं या फिर कुछ नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करिए और हम उस टॉपिक को कवर करने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।